एक छोटा सा गांव, बिल्कुल शांत, सुनसान। गांव के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी हवेली, दीवारें गिरने वाली, खिड़कियां धूल से भरी हुई। हवेली का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं यहां भूत रहता है। सालों से हवेली खाली पड़ी है, कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी रोने की, कभी चीखने की। गांव वाले कहते हैं हवेली में एक राजकुमारी का भूत भटकता है। हवेली के आसपास हमेशा डर लगता है। सूखे पेड़ों की टहनियां हवा में आवाज करती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रात में तो और भी डरावना। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ हवेली से अजीब आवाजें आती हैं। हवेली का इतिहास भी रहस्यमय है। कोई नहीं जानता किसने बनवाई, क्यों टूट गई। बस इतना पता है कि यहां कुछ बुरा हुआ था, जिसके बाद हवेली भूतिया हो गई। एक दिन शहर से एक रिपोर्टर आया। नाम था अरुण। वो हवेली का राज जानना चाहता था। उसने गांव वालों से पूछा। उन्होंने उसे मना किया, चेतावनी दी। अरुण ने उनकी एक न सुनी। वो भूत प्रेत में यकीन नहीं करता था। उसे लगता था बस कुछ अजीब घटनाएं होती होंगी, जिन्हें लोग भूतिया कहानी बना देते हैं। अरुण निडर और क्यूरियस था। उसे सच्चाई जाननी थी। उसे डर नहीं लगता था। उसने ठान लिया था हवेली का राज पता लगाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अरुण अपना कैमरा और रिकॉर्डर लेकर हवेली गया। गांव वालों ने रोका, पर वो नहीं माना। बोला, मैं डरपोक नहीं हूं, मैं हवेली जाऊंगा। हवेली का बड़ा दरवाजा बंद था। लकड़ी पुरानी, सड़ी हुई, जैसे सालों से किसी ने छुआ न हो। अरुण ने धक्का दिया। दरवाजा चीखता हुआ खुला। अंदर अंधेरा था, बस खिड़कियों से थोड़ी रोशनी आ रही थी। अरुण अंदर गया। हवा में धूल और सीलन की स्मेल, जैसे कोई पुरानी कब्र खुली हो। दीवारों पर मकड़ी के जाले, जमीन पर टूटी चीजें, सब डरावना था। अरुण कैमरा से फोटोज लेने लगा। वो सब रिकॉर्ड करना चाहता था। उसे लगा जैसे वो किसी हॉरर फिल्म में आ गया हो, सब रहस्यमय और डरावना। हवेली के अंदर ठंड और डर था। अरुण के रोंगटे खड़े हो रहे थे, पर वो डरा नहीं। वो आगे बढ़ता रहा। हर कमरे में गया। उसे लगा कोई राज छुपा है। अचानक अरुण ने एक परछाई देखी। दीवार पर एक लंबी काली परछाई, जैसे कोई खड़ा हो। अरुण चौंक गया। उसने कैमरा का फ्लैश जलाया, पर कुछ नहीं था। परछाई गायब। अरुण को लगा शायद उसे गलत दिखा, पर फिर अजीब चीजें होने लगी। दरवाजे खुद खुलने बंद होने लगे, चीजें गिरने लगी, ठंडी हवा चलने लगी। अरुण समझ गया कुछ गड़बड़ है। वो डरने लगा, पर अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वो हवेली में फंस गया था। उसे लगा कोई अदृश्य ताकत से घेर रही है। लाइटें टिमटिमाई और फिर पूरी हवेली अंधेरे में डूब गई। अरुण का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा अब उसका अंत आ गया है। वो चीखा, पर किसी ने नहीं सुना। अंधेरे में अरुण ने एक औरत देखी। सफेद साड़ी में बाल बिखरे हुए, चेहरा पीला और डरावना। वो हवेली की राजकुमारी का भूत था। भूत अरुण के पास आया और बोला, तुम यहां क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है, जाओ यहां से। उसकी आवाज बहुत डरावनी थी। अरुण डर से कांप रहा था, बोल नहीं पा रहा था। वो बस भूत को देख रहा था। उसे लगा अब वो मर जाएगा। भूत ने फिर कहा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, जाओ यहां से, वरना अंजाम बुरा होगा। उसकी आवाज में गुस्सा था, आंखें लाल जैसे आग जल रही हो। अरुण ने जैसे तैसे बोला, मैं बस हवेली के बारे में जानना चाहता था। उसकी आवाज कांप रही थी। वो डर से पसीने से तरबतर था। भूत बोला, अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने मेरी नींद खराब की है, अब सजा मिलेगी। और वो अरुण की तरफ बढ़ने लगा। उसके हाथ लंबे और नुकीले थे, पंजों जैसे। अरुण चीख पड़ा। वो भागना चाहा, पर दरवाजे, खिड़कियां सब बंद थे। वो फंस गया था। कोई रास्ता नहीं था। भूत पास आ गया। उसने अरुण को पकड़ लिया। अरुण छटपटाया, पर छूट नहीं पाया। उसे लगा अब वो मर जाएगा। अचानक अरुण ने एक खिड़की खुली देखी। वो भूत से छूटकर खिड़की की तरफ भागा और बाहर कूद गया। अरुण जैसे तैसे गांव पहुंचा। डर से कांप रहा था। कपड़े फटे हुए,
चेहरे पर खरोंच। गांव वालों ने पूछा, क्या हुआ? अरुण ने सब बताया। बोला, हवेली में सच में भूत है, उसने मुझे मारने की कोशिश की। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने अरुण को मना किया था पर उसने नहीं सुना। अब उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। उसने सोचा था भूत प्रेत नहीं होते, पर अब उसका यकीन बदल गया था। अरुण ने माफी मांगी। बोला, मैं फिर कभी हवेली के पास नहीं जाऊंगा, न किसी को जाने दूंगा। वो जानता था हवेली खतरनाक है, वहां जाना जान जोखिम में डालना है। अरुण का ये अनुभव एक सबक था। उसने सीखा, अंधविश्वास को हल्के में मत लो। कभी कभी ऐसी चीजें होती है जिन्हें साइंस समझा नहीं सकता और जिन्हें हम अंधविश्वास मान लेते हैं। हवेली का राज अब भी राज ही रहा। कोई नहीं जानता राजकुमारी का भूत क्यों भटकता है, क्यों डराता है। पर अब गांव वाले और भी ज्यादा डरने लगे थे। उन्होंने हवेली के चारों तरफ दीवार बनवा दी ताकि कोई न जा सके, भूत किसी को नुकसान न पहुंचा सके। हवेली का राज हमेशा के लिए दब गया। अरुण बहुत डर गया था। वो शहर वापस चला गया और फिर कभी उस गांव नहीं आया। उसने हवेली की कहानी किसी को नहीं बताई। उसे डर था, लोग यकीन नहीं करेंगे। ये कहानी हमें सिखाती है, अंधविश्वास को कभी हल्के में मत लो। कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें साइंस नहीं समझा सकता। हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और ऐसी जगहों से दूर रहना चाहिए जिन्हें लोग भूतिया मानते हैं, क्योंकि हो सकता है वहां सच में कुछ राज छुपा हो।